बिग बॉस के घर में अब कौन सा वो सदस्य है जो सबसे पहले बाहर जाने वाला है, जिसका अंदाजा जो है कि हम आज लगाएंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर में आ गए हैं फर्स्ट नॉमिनेशन और कुछ ऐसे सदस्य नॉमिनेट हुए हैं जिनमें शायद हम कहीं ना कहीं जो है कि एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वीकेंड का वार पर कौन बाहर जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बिग बॉस के घर में एक इंटरेस्टिंग सा नॉमिनेशन टास्क हुआ, जहां पर सभी कंटेस्टेंट्स को जो है कि दो दो नाम लेने हैं कि वो किसको घर से बेघर करना चाहते हैं। इन 2-3 दिनों के हिसाब से एक तीर है और सबको निशाना लगाना है कि इस निशाने से वो किसको घर के बाहर भेजेंगे। जहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वोट्स जो मिले हैं वो है चाहत पांडे, मुस्कान बामने, करणवीर मेहरा, अविनाश और गुणरत्न जी को। और इसके हिसाब से अगर मैं आपको एक पूरा चार्ट बताऊं तो चाहत जो है वो डे 1 से काफी ठीक ठाक गेम में नजर आ रही है, हर तरीके से वो इन्वॉल्व है। अगर मैं कहूं ड्रामा या फिर इमोशनल या फिर अपनी एक्टिवनेस दिखाना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, लोगों को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी कर सकती हैं वो घर में रह के, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन 2 लोगों को मैनिपुलेट करके या फिर अपनी बातों से कन्विंस करके जो है कि जेल भेज दिया और खुद जेल जाने से बच गई। उसके बाद फिर जेल तो भेज दिया, फिर अब उन्होंने सिंपैथी भी दिखाई कि भाई 2 दिन हो गए हैं इनको घर में रहकर, बुरा लग रहा है कि वो जेल में हैं और कोई भी चीजों को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी आवाज उठाई, जहां पर वो लड़ाई करती हुई नजर आई। एक बहसबाजी हुई उनकी विवियन के साथ में बेडरूम को लेकर, बेड को लेकर। और नॉमिनेशन टास्क में भी जो है कि वो काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं चाहत जो है वो फिलहाल तो कहीं भी बिग बॉस के घर से नहीं जा रही है, क्योंकि वो बिग बॉस के घर में बिल्कुल सही जा रही है। अगर मैं करणवीर की बात करूं तो करणवीर जो है कि काफी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, काफी अपनी जो एक एक साइड है वो काफी अच्छी तरीके से बिग बॉस के घर में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो उनका स्टैंड लेना हो या फिर उनका एक कॉमिक अंदाज हो या फिर घर में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, टास्क जो सबसे पहला हुआ था या फिर अपने मुद्दों को लेकर लड़ाई करना हो, ये सारी चीजों में उन्होंने कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में थोड़ी सी अपनी जगह बनाई है और ऑडियंस के दिलों में भी वो जगह बनाने जरूर वाले हैं। हाल ही में खतरों के खिलाड़ी भी जीता है, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्टिव फेस है टेलीविजन इंडस्ट्री का, जिन्हें लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिलहाल तो इस वक्त उनका घर से बाहर जाना मुश्किल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अविनाश मिश्रा की, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से बिग बॉस के घर में सेट हो रहे हैं, घर वालों से अच्छे कनेक्शन बना रहे हैं, दोस्ती बना रहे हैं, मुद्दों में काफी एक्टिवली लड़ाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं रजत के साथ इनकी एक बहसबाजी हुई, फिर फाइट हुई, हेमा के साथ इन्होंने एक डिस्कशन किया, कॉन्वर्सेशन किया, ईशा के साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो रही है, एलिस के साथ अच्छी दोस्ती हो रही है। तो मतलब घर में कहीं ना कहीं अविनाश जो है वो अच्छी तरीके से जम रहे हैं। अगर मैं गुणरत्ना जी की बात करूं तो वो भी सरप्राइजिंगली बिग बॉस के घर में एक अच्छी गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दिन जब हमने उन्हें देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो वो काफी शांत थे, यानी कि वो भी घर वालों को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरीके से कौन बिग बॉस के घर में एडजस्ट हो रहा है और किस तरीके से हर किसी की पर्सनालिटी नजर आ रही है। अगर मैं डे 2 की बात करूं तो वो कॉमेडी साइड भी अपना घर में दिखा रहे हैं, घर में अपना दबदबा बना रहे हैं। मतलब घर में फुल ऑन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई मैं डाकू फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरा जो कहीं ना कहीं पास्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहला मैं आपको अगर बता दूं कि बिग बॉस का कोई ऐसा कंटेस्टेंट होगा जिन्होंने घर में सनग्लासेस को कैरी किया है। बिग बॉस के घर में वॉच, सनग्लासेस और कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं जो कि लेकर जाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, लेकिन हमने इनको बड़े ही डॉन वाले अंदाज में अपने ब्लैक चश्मों में देखा है और बिग बॉस के घर में कहीं ना कहीं इनकी लोगों के साथ अच्छी बन रही है, दोस्ती बना रहे हैं, सेंसिबल है, काफी अच्छे तरीके से जो है कि अगर कोई बात होती है तो अपने पॉइंट्स रखते हैं और लोग इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तीसरी अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये जिस तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्व है वो सारी चीजों को भी वो यहाँ पर बयां कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो है कि वो शेयर कर रहे हैं। तो गुणरत्ना जी का भी इस हफ्ते जाना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वो दर्शकों को समझ आ सकते हैं इस तरीके की वो गेम खेल रहे हैं। अब बारी लास्ट कंटेस्टेंट जो इस हफ्ते नॉमिनेट हुई हैं, वो है मुस्कान बामने, जिन्हें आपने सीरियल अनुपमा में देखा था। बिग बॉस के घर में वो बहुत ही शांत नजर आई,
अब तक वो कहीं भी एक्चुअली नजर नहीं आई। एक दो फ्रेम में वो नजर भी अगर आई होंगी तो वो बैठी हैं, स्माइल कर रही हैं। उन्होंने अब तक ना किसी से कोई ज्यादा खास बातचीत की है, या फिर वो किसी चीज में अब तक ना ही इन्वॉल्व हुई हैं, ना ही उनके किसी के साथ कोई मुद्दे हुए हैं, ना ही मुझे लगता है कि किसी के साथ इतनी गहरी दोस्ती हुई है। हालांकि एक दो उनके फ्रेंड्स बने होंगे, बिकॉज सर्वाइवल के लिए बिग बॉस के घर में बात करना जरूरी है, जो वो कर रही होंगी, लेकिन इसके अलावा वो बिग बॉस में कुछ नहीं कर रही है। ये मैं नहीं कहूंगी कि वो खराब है, लेकिन वो काफी ज्यादा इनोसेंट है या काफी ज्यादा यंग है इस कंपटीशन या इस गेम के लिए। भाई सीरियल में तो वो इतनी चालाक, चतुर, लड़ाकू एंड ओपिनियटेड और एकदम ऐसे दबंगई टाइप्स थी, लेकिन पर्सनल और रियल लाइफ में वो काफी शांत, सिंपल एंड क्यूट सी लड़की है, जो कि शायद अब तक लोगों को कहीं ना कहीं समझ आने में थोड़ी दिक्कत करेगी, बिकॉज लोगों ने उन्हें सीरियल में क्या थी तब जाना था। पर्सनल लाइफ में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो अब तक उनका ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो सामने खुलकर आया है, जिससे लोग जो है कि उन्हें घर में देखना चाहें। तो काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं मुस्कान बामने के पहले ही वीक में बिग बॉस के घर से अलविदा करने के, क्योंकि बाकी सब उनके कंपैरिजन में जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं वो काफी ज्यादा हैपनिंग है और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी निखर कर गेम के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिसके मुकाबले मुस्कान थोड़ी सी कम एक्टिव और कम जैसे कि बिग बॉस के गेम के लिए सूटेबल है। तो अब देखना होगा कि जब वीकेंड का वार आता है तो किस तरीके से ये कैलकुलेशन लोगों के भी समझ में आएगा। अगर लोग उनके फैन हैं अनुपमा से तो शायद वो घर में टिक सकती है, लेकिन उनके चांसेस थोड़े से कम है। आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि पहले हफ्ते में किन किन लोगों को नॉमिनेट होना चाहिए था और कौन डिजर्व करता है, या फिर कौन कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस के घर से पहले ही हफ्ते में बाहर चला जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस की ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।